हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश फॉर किड्स। तो आज बच्चों मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ जिसको कि हम और आप साथ में नरेट करेंगे और इस सेशन को खूब इंजॉय करेंगे। देखते हैं कि क्या स्टोरी है। तो स्टोरी का जो टाइटल है बच्चों वो है किंग माइडस एंड हिज टच। मतलब राजा माइडस है, एक राजा है जिसका नाम है माइडस एंड उसका टच, उसके छूने से क्या होता है। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। The story of King Midas is a myth about the tragedy of avarice and narrates what happened when true happiness is not recognized. ठीक है बच्चों, ये जो वर्ड है ना एवरस, इसका मतलब है लोभ, लालच। उसका जो लालच है चीज़ों के लिए, उसी के बारे में ये स्टोरी है। इसका मतलब था लोभ, लालच। जो वर्ड आएंगे ना बीच में बच्चों, उसको भी हम कवर करेंगे, उसकी स्पेलिंग भी लर्न करेंगे और उसका हिंदी मीनिंग भी देखेंगे। ठीक है। माइडस वॉज अ मैन हु विश्ड दैट एवरीथिंग ही टच्ड वुड टर्न इनटू गोल्ड। तो जो राजा था उसकी क्या इच्छा थी कि वो जो चीज़ों को छुए, वो जो चीज़ें हैं वो गोल्ड की हो जाएं। However, he had not thought that this wish was not actually a bless. जबकि उसको ये नहीं पता था कि उसका ये जो सोचना है, ये विश, उसका जो इच्छा उसकी पूरी करने का सपना है, ये एक्चुअली अ ब्लेस नहीं है। ये एक आशीर्वाद, ब्लेस मतलब ये उसके लिए एक आशीर्वाद नहीं होगा। क्या होगा लेकिन? बट अ कर्स। कर्स मतलब एक श्राप होगा उसके लिए। हिज ग्रीड इनवाइट, उसका ग्रीड, ग्रीड यानी भी लालच, एवरस मतलब भी लोभ, लालच था। हिज ग्रीड इनवाइट्स अस टू थिंक एंड रियलाइज दैट द कॉन्सिक्वेंसेस दैट मे लीड अस टू बिकम स्लेव ऑफ आर ओन डिज़ायर। मतलब कि उसकी जो ग्रीड थी, जो लोभ था, उसने इनवाइट किया किसको? जो भी घटनाएं उसके साथ हुई, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जो परिस्थिति उसके सामने आई, वो उसने खुद ही लाई। टू बिकम स्लेव, स्लेव यानी वो बंदी बन गया। किसका? आर ओन डिज़ायर, उसकी खुद की इच्छाओं का। उसकी ही इच्छा थी कि ये चीज़ हो जाए और उसी का वो बंदी बन गया। उसके साथ क्या क्या होता है आगे स्टोरी में हम देखेंगे। द फ्रेज द माइडस टच कम्स फ्रॉम दिस मीथ। मतलब ये जो फ्रेज है ना, ये जो लाइन है, द माइडस टच कम्स, ये टच कम्स, ये जो फ्रेज है ये इसी से आया है। दिस मिथ एंड इट इज यूज टू से दैट somebody has a good fortune, कि किसी के पास गुड फॉर्च्यून होता है, कि मतलब वो जो चाह रहा है वो पूरा हो गया, फिर भी उसके लिए वो अच्छा नहीं है। तो ये देखते हैं, ये है किंग। तो अब आगे बढ़ते हैं। डिस्कवर द मिथ ऑफ द किंग। जो मिथ है, किंग का मिथ है कि हैप्पीनेस इस चीज़ में है कि वो जो छुएगा वो चीज़ गोल्डन हो जाए। तो उसको डिस्कवर करते हैं। डिस्कवर द मिथ ऑफ किंग माइडस एंड हिज गोल्डन टच, द विश। तो फर्स्ट है द विश। द विश। माइडस वॉज अ किंग ऑफ ग्रेट फॉर्च्यून who ruled the country of who ruled the country who ruled the country of Phrygia, who ruled the country of Phrygia in Asia Minor. He had everything a king could wish for. He lived he lived in luxury in a great castle. He shared his life of abundance with his beautiful daughter. तो अब मैं इतना एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। माइडस वॉज अ किंग ऑफ ग्रेट फॉर्च्यून, मतलब कि वो, उसको सब चीज़ें प्रोवाइड थी। फॉर्चुनेट था वो। फॉर्चुनेट मतलब होता है भाग्यशाली। हु रूल्ड द कंट्री ऑफ फिजिया, जो कि शासन करता था कौन सी कंट्री में? फिजिया। ये PHRYGA, फिजिया, इन एशिया माइनर में थी। ही हैड एवरीथिंग अ किंग कुड विश, उसके पास वो सब था जो कि एक राजा विश करता है कि उसके पास होना चाहिए। ही लिव्ड इन अ लग्जरी इन अ ग्रेट कैसल, वो एक बहुत ही सब चीज़ें थी उसके पास अच्छी, जो भी लग्जरी चीज़ें होती हैं वो सब उसके कैसल में थी। ही शेयर्ड हिज लाइफ, वो ये उसकी जो ये अच्छी लाइफ थी, एबेंडेंस मतलब कि बहुत मात्रा में वो चीज़ें, जो भी लग्जरी चीज़ें हैं वो उसके पास थी,
विद हिज ब्यूटिफुल डॉटर, वो अपनी बेटी के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करता था, उनके बेटी के साथ रहता था. इवन दो ही वॉज वेरी रिच, बहुत वो अमीर था. माइडस थॉट दैट हिज ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस वॉज प्रोवाइडेड बाय गोल्ड. उसको ऐसा लगता था कि उसकी जो सबसे बड़ी खुशी है वो गोल्ड से मिलेगी उसको. हिज एवरेस पीछे आया था ना बच्चों, इसका मतलब था लोभ लालच. हिज एवरेस वॉज सच दैट ही यूज टू स्पेंड हिज डे बाय काउंटिंग हिज गोल्ड कॉइन. मतलब कि इतना उसको लालच था कि वो पूरा अपना दिन जो है वो अपने सोने के सिक्कों को गिनने में बिताता था. ओकेजनली ही यूज टू कवर हिज बॉडी, कभी कभी वो अपनी बॉडी को भी कवर कर लेता था विद गोल्ड ऑब्जेक्ट. जो भी उसके गोल्ड ऑब्जेक्ट उसके पास थे उनसे वो अपनी बॉडी को कवर कर लेता था. एज इफ ही वॉन्टेड टू बेद इन दैम, जैसे कि वो उनसे नहाना चाहता हो, इतना ज़्यादा. मनी वॉज हिज ऑब्सेशन, मनी पैसा जो था वो ही उसका ऑब्सेशन था. ऑब्सेशन मतलब होता है बच्चों जुनून, मतलब उसको जुनून जैसा था गोल्ड के लिए. वन डे, जस्ट अ मिनट में पॉइंट. वन डे Dionysus, the gold of wine and revelry, पास थ्रू द किंगडम ऑफ माइडस. एक दिन, मतलब ये जो डायनस हैं ये गॉड ऑफ वाइन और रेवरी, वो जो वहाँ के भगवान हैं वो उसके किंगडम से, उसके राज्य से निकले. वन ऑफ हिज कंपेनियन सत्रे नेम साइलेनस गॉड डिलेड अलोंग द वे. उसके जो एक साथी था वो थोड़ा लेट था आने में. तो साइनेसिस गॉट टायर्ड एंड डिसाइड, वो जो उसका साथी था वो थक गए थे, तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया टू टेक अ नैप इन द फेमस रोज़ गार्डन. उन्होंने सोचा कि वो थोड़ी देर अपनी थकान को दूर करने के लिए छोटी सी नैप लेंगे. टेक अ नैप इन द फेमस रोज़ गार्डन सराउंडिंग द पैलेस ऑफ किंग माइडस, जो कि माइडस किंग जो हैं उनके पैलेस के पास ही वो रोज़ गार्डन था, वो उनका ही था. देयर ही वॉज फाउंड बाय द किंग, वहाँ पर उनको वो किंग राजा भी मिल गए. हु रिकॉग्नाइज्ड हिम, उन्होंने उन्हें पहचान लिया. इंस्टेंटली मतलब तुरंत ही इंस्टेंटली. एंड इन्वाइटेड हिम टू स्पेंड अ फ्यू डेज एट हिज पैलेस, और उनको राजा ने उनको इनवाइट कर लिया कि आप कुछ दिन मेरे पैलेस में ही बिताइए, मेरे साथ ही रहिए. आफ्टर दैट माइडस टुक हिम टू डायनेसिस, तो माइडस जो था वो उनको डायनेसिस को ले गया अपने पैलेस में. द गॉड ऑफ सेलिब्रेशन वेरी ग्रेटफुल माइडस ऑफिस हिज काइंडनेस. वो जो गॉड ऑफ सेलिब्रेशन है वो उनको वो वेरी ग्रेटफुल थे कि अरे माइडस के दयालुपन के, कि उसने कितनी उनकी गेस्ट की अपनी आओ भगत की. प्रॉमिस्ड माइडस टू सेटिस्फाई एनी विश ऑफ देम, उसकी दयालुता देख के जो गॉड ऑफ सेलिब्रेशन है उन्होंने ऐसा उससे प्रॉमिस किया कि वो उसकी एक विश पूरी करेंगे. सेटिस्फाई एनी विश ऑफ हिम. माइडस थॉट फॉर अ वाइल, उसने सोचा कुछ देर के लिए. एंड देन ही सेड, और फिर उसने बोला, आई होप दैट एवरीथिंग आई टच बिकम्स गोल्ड. मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं जो भी चीज़ छूँ वो गोल्ड की हो जाए. डायनेसिस वॉर्न द किंग टू थिंक वेल. डायनेसिस ने उसको चेतावनी भी दी कि तुम सोचो एक बार अपने इस बात को, अबाउट हिज विश. बट Midas was positive. Dionysus could do nothing else and promised the king that from that following day everything he touched he would turn into the gold. तो देखते हैं आगे क्या होता है. तो वो की तो प्रॉमिस मान लिया. द कर्स क्या हुआ, वो उसने तो प्रॉमिस की जो विश थी उन्होंने तो पूरी कर दी और विशेस की पूरी हो गई. तो अब देखते हैं. द नेक्स्ट डे माइडस वोक अप ईगर टू सी इफ हिज विश वुड बिकम ट्रू.
He extended his arm, touching a small table that immediately turned into gold. Midas jumped with happiness. नेक्स्ट डे अगले दिन माइडस वो कब वो जल्दी जिज्ञासा उसको बिल्कुल बेसब्री थी, तो वो जल्दी से उठा और वो देखा कि देखने के लिए कि उसकी जो उसने को विश मिली है वो पूरी सच हुई है कि नहीं. तो ही एक्सटेंडेड हिज आर्म, उसने अपनी आर्म को आगे बढ़ाया और टच किया स्मॉल टेबल को, छोटी टेबल को. दैट इमिडिएटली टर्न, जैसे ही उसने छुआ वैसे ही वो टेबल जो थी दैट इमीडिएटली टर्न इनटू गोल्ड, वो तुरंत ही गोल्ड में बदल गई. माइडस जंप विद हैप्पीनेस, वो खुशी से झूम उठा. देन ही टर्न टच अ चेयर, द कारपेट, द डोर, the bathtub, a table, and so he kept on running his madness all over his palace until he got exhausted and happy at the same time. जब तक वो ऐसे सब चीज़ों को छूता रहा, चेयर को छुआ, कारपेट को छुआ, डोर को छुआ, फिर जब तक वो ऐसा खुशी में तब तक करता रहा जब तक कि वो थक नहीं गया. फिर ही सेट एट द टेबल टू हैव अ ब्रेकफास्ट, अब वो टेबल पे बैठा ब्रेकफास्ट करने के लिए. एंड टुक अ रोज़ बिटवीन हिज हैंड टू स्मेल इट, और एक रोज़ उठाया उसने स्मेल करने के लिए. स्मेल इट फ्रेगनेंस, उसकी खुशबू को सूंघने के लिए. फ्रेगनेंस मतलब खुशबू. व्हेन ही टच्ड इट, जैसे ही उसने छुआ, द रोज़ बिकम गोल्ड, और रोज़ जो है वो गोल्ड का हो गया. आई विल हैव टू एब्जॉर्व द फ्रेगनेंस विदाउट टचिंग द रोज़. तो वो क्या कहता है कि मैं रोज़ को छूऊंगा नहीं, बस उसकी स्मेल को एब्जॉर्व कर लूँगा. आई सपोज ही थॉट इन डिसअपॉइंटेड, मुझे ऐसा लगा कि उसने ये बात डिसअपॉइंटमेंट, निराशा में कही कि वो फूल की खुशबू भी पकड़ के सूंघ नहीं सकता, पर ऐसा नहीं था. विदाउट इवन थिंकिंग ही एट अ ग्रेप्स बट इट ऑल्सो टर्न इन टू अ गोल्ड. द सेम हैपेंड विद अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ऐसा ही स्लाइस ऑफ ब्रेड के साथ हुआ. देन एंड अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर के साथ भी हुआ. उसने उसको भी छुआ, वो भी गोल्ड का हो गया. सडनली ही स्टार्टेड टू सेंस ऑफ फियर, अचानक उसको डर का एहसास हुआ कि अब वो तो जो भी छू रहा है वो गोल्ड का हुआ जा रहा है. टीयर्स फिल्ड इन आईज, उसकी आंखों में आंसू आ गए. टीयर्स फिल इन हिज आईज, एंड दैट मोमेंट हिज बिलवर्ड डॉटर एंटर्ड द रूम, और उसी टाइम उसकी बेटी आती है. व्हेन माइडस हग हर, जैसे ही माइडस ने उसको हग किया, गले लगाया, वैसे ही क्या हुआ, शी टर्न इनटू अ गोल्डन स्टैचू, वो गोल्डन स्टैचू में बदल गई. डिसअपियर एंड फियरफुल ही रेज्ड हिज आर्म एंड प्रे टू डायनेसिस टू टेक दिस कर्स फ्रॉम हिम. फिर उसको जैसे ही डर का एहसास हुआ, उसने अपने हाथों को उठाया और हाथ जोड़कर बोला कि ये कर्स मुझसे ले लो. फिर देखते हैं क्या होता है. द गॉड हर्ड माइडस एंड फेल्ट सॉरी फॉर हिम, गॉड ने सुना और उन्होंने सॉरी कहा, पर वो क्या कर सकते थे, उनकी इच्छा थी इसीलिए उसने पूरी करी. ही टोल्ड माइडस टू गो टू द रिवर पैकलस एंड वॉश हिज हैंड, उन्होंने बोला कि जाके उस रिवर में अपने हाथ धोएं. माइडस डिड सो, ही उसने किया ऐसा. ही रैन टू द रिवर and washed his astonished to see gold flowing from his hand. The ancient Greeks said that they had found gold on the bank of the river Pycolus. When he turned home, everything Midas had touched and become normal. फिर वो नदी में गया, उसने अपने हाथ धोए, और फिर जब वो वापस आके उसने अपनी चीज़ों को देखा तो सारी चीज़ें उसकी नॉर्मल हो गई थी. माइडस हग हिज डॉटर, उसने अपनी डॉटर को हग किया, गले लगाया, इन फुल हैप्पीनेस, पूरी खुशी में. एंड डिसाइडेड टू शेयर हिज ग्रेट फॉर्च्यून, और ऐसा उसने निर्णय लिया कि अब वो ऐसा जो भी उसको फॉर्च्यून मिला है, जो भी चीज़ों से वो फॉर्चुनेट है कि उसके पास ये चीज़ें हैं, वो लोगों के साथ शेयर करेगा. पीपल fortune with his people. From now on, Midas became a better person, generous and grateful for all goods of his life. His people led a prosperous life, and when he died, they all mourned for their beloved king. Mourn मतलब होता है शोक.
जब वो मरे, जब वो राजा नहीं रहा तो उसकी प्रजा के जो लोग थे उन्होंने उस अपने राजा के जाने की उसमें शोक मनाया, दुख मनाया। तो ये थी कहानी बच्चों। देखा आपने क्या 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 हुआ कि जो हमारा लोभ है, लालच है चीज़ों को पाने का, उसमें खुशी नहीं है। ऐसा नहीं आप कह सकते हो कि उस चीज़ में आपको खुशी मिलेगी, आपको ये भी मिल जाए। अब उसका लालच था कि जो भी वो चीज़ छुए वो सोने की हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो चलिए अब अपने मुझको कमेंट करके बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।